कमने अवसर का भयो गयऊ नारी विश्वास। जोग सिद्धि फल समय जिमी जति ही विद्यानाश। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्ध रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। यही विधि राऊ मन ही मन झांका देखी कुभांति कुमति मन माखा। भरतु की राउर पूत न होही आने हुमोल बेसाही की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन झींक रहे थे। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? जो सुनी सरुअस लाग तुम्हारे काहे न बोलहु बचनु संभारे। देहु उतरु अनु करहु कि नाही सत्य संध तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहेऊ अब जनि बरु देहू तजहु सत्य जग अपुज सुलेहू। सत्य सराही कहेऊ बरु देना जाने हुले मांगी चबेना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि ये चबेना ही मांग लेगी। सिबी दधीची बली जो कछु भाखा तनु धनु तजेऊ बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहती कैकेयी मानहु लोन जरे पर देई। राजा शिबी दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उघारे राय। सिरु धुनि लीनी उसास यसी मारे सी मोहि कुठाए। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कुठोर मारा। आगे दीखी जरत रिस भारी मनहु रोष तरवारी उघारी। मुठी कुबुद्धि धारनी ठुराई धरी कुबरी शान बनाई।
प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है, और वो कुबरी रूपी शान पर धरकर तेज की हुई है। लखी महीपो कराल कठोरा, सत्य की जीवनो ले ही मोरा। बोले राऊ कठिन करी छाती, बानी सविनय तासु सुखाती। राजा ने देखा कि ये बड़ी ही भयानक और कठोर है, क्या सत्य ही ये मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले, प्रिया बचन कस कहसी कुभाती, भीर प्रतीति प्रीति करिहाती। मोरे भरतु राम दुई आखी, सत्य कहूँ करी शंकर साखी। हे प्रिय, हे भीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें हैं, यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवसी दूतु मैं पठईब प्राता, अहि बेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधी सबु साजु सजाई, देऊ भरत कहूँ राजू बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा, दोनों भाई सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन सुधवाकर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। लोभ न राम ही राजु कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचारी जिय, करत रहूं न पनीति। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। राम शपथ सत कहूँ सुभाऊ, रामो मातु कछु कहेऊ न काऊ। मैं सब कीन तो ही बिनु पूछे, तेहि ते परेऊ मनोरथ छूछे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से कहता हूँ कि राम की माता ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे ये सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। रिस परिहरू अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। जहूँ हदऊ
जरत ते ही आचा रिस परिहास की सांचे हुसाचा कहू तजी रोसु राम अपराधु सब को कहई राम सुठी साधु। उसकी आस से अब भी मेरा हृदय जल रहा है, या दिल लगी में क्रोध में अथवा सचमुच ही सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तो हो सराहसी करसी स्नेहु अब सुनि मोहि भयउ संदेहु। जासु सुभावो अरिहि अनुकूला सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वो माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। प्रियासु दिस परिहरही मांगु विचारी विवेकु। जहीं देखो अब नयन भरी भरत राज अभिषेकु। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं।